अब उसके मन में डर भी आ गया और डर के साथ एक रोष भी आ गया। अभी डर हावी था, रोष दबा हुआ था। 1 साल हुआ, 2 साल हुए, तीसरे साल की बात है, वो बहु सामायिक कर रही थी और सासू जी किचन में थी और बहुत सारे काम का बर्डन था और सासू जी किचन से बाहर निकलने लगी और योग ऐसा बना कि वापस एक गिलास पड़ी हुई थी और जैसे ही गिलास पर ठोकर गई और गिलास फूटी तो बहु सामायिक कर रही थी, पर सामायिक करते करते उसके मुंह से क्या निकला? अंधी है क्या? दिखता नहीं क्या? और सोचिए कि 3 साल पहले का सूत्र अभी नमोत्थम याद किया 15 दिन पहले तो वो याद नहीं, और 3 साल पहले याद किया और सूत्र कितनी जल्दी याद आया और कितने समय पर याद आया? पक्का याद। कैसे याद आ गया? वो जो 3 शब्द थे वो बहुत चुभते हुए थे। उसने पियर में कभी ऐसे शब्द सुने ही नहीं थे और यहां सुने तो उसके गहरे चले गए अंदर, जिसको कहते हैं आज की भाषा में अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और वो व्यक्ति को अंदर से हिला देते हैं, उसके व्यक्तित्व को हिला देते हैं। 3 साल से उसका लगातार बंद चल रहा होगा कर्मों का। उसकी जो गलती थी तो गलती थी, पर निमित्त कौन बना? तो सासू जी बने। उनको भी सोचना चाहिए था कि मैं ऐसा पौधा ही क्यों बोऊं जो बाद में विष का वृक्ष बने। मतलब सोचिए आप कि ऐसी स्थिति हमारे सामने भी आती है। इसलिए एक चीज मान के चलना है कि जीवन एक प्रतिध्वनि है, जैसा भेजेंगे वैसा ही लौट के आएगा। इको है ये। आप मधुर सुनना चाहते हो तो उसके पहले आप तय कर लो कि मुझे मधुर बोलना है। मधुर बोलेंगे, मधुर सुनने को मिलेगा। कटु बोलेंगे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रसंग में आपको कटु सुनने को मिल सकता है। जब यहां तक की स्थिति होती है कि किसी को सुधारने के लिए कटुवाणी का प्रयोग होता है और उसमें भी गलतफहमी हो जाती है और सामने वाला अपने सुधार के लिए उसको नहीं मानता बल्कि बिगाड़ के लिए मान लेता है, अपनी इंसल्ट मान लेता है, तो वो भी पलट करके दे देता है जवाब। तो फिर सामान्य परिस्थितियों में जब हम गलत इंटेंशन से व्यक्ति को गलत बोलते हैं तो उस समय उसका इफेक्ट कितना गहरा जाता होगा। इसलिए ऐसे प्रयोगों को छोड़ें। सासू जी को बोलना कितना चाहिए था? 3 शब्द ही बोलना थे, कोई बात नहीं। और क्या फर्क पड़ता है कि फर्क पैंदा ना बोलते ना पंजाबी में, मतलब इतना सा बोल दें, ये 3 शब्द पूरा का पूरा काम सुधार देते हैं। अपनी आदत बनाए अपन। नौकर ने कोई गलती की, उसको एक ही बात बोले, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। यदि बेटे ने कर दी, कोई बात नहीं, उससे वो जल्दी सुधर जाएगा। और यदि आपने उसकी इंसल्ट की तो सुधरना तो दूर की बात है, वो मौके की तलाश करेगा कि कब ये गलती करे और फिर मैं इनको बोलूं। थोड़ा सोच को सुधारिए, सोच को गहरा कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए सोच करके फिर अपनी वाणी का प्रयोग कीजिए। ऐसे मधुर वाणी के कुछ प्रयोग आप अपने जीवन में स्वयं कीजिएगा। अगला प्रयोग लेते हैं, दूसरी प्रकार की वाणी, जिसको बोलते हैं सेकंड। कौन सी डिफिकल्ट है, कौन सी सरल है? प्रिय वाणी के बाद कौन सी सरल वाणी है? मित बोलना सरल है या हित बोलना सरल है? देखिए, हित बोलना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। स्वार्थ के जमाने में हमारी वाणी ऐसी निकले जिसमें दूसरे का हित हो, यह बहुत बड़ी कसौटी है सज्जनता के लिए। इतना आसान नहीं है, लेकिन उससे आसान है कि आप मित बोलिए। मित बोलना मतलब अल्प बोलना, जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलना, नपातुला बोलना। एक कुत्ता है, बहुत सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर दौड़ता है, उसकी नटखट हरकतें भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कब अच्छा नहीं लगता? आपको पता है सर? जब वो भौंकता है तब अच्छा नहीं लगता। अ गुड डॉग इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड डॉग बिकॉज ही इज अ गुड बार्कर। वो सिर्फ सब चीजों से अच्छा हो, लेकिन अच्छा भौंकता हो तो कभी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, हम भी क्या करते रहते हैं दिन भर? 2 काम करते रहते हैं। वो तो एक प्रकार से भौंकता है, हम 2 प्रकार से भौंकते हैं। एक भोग करते हैं इसलिए भोगते हैं, और एक मुंह से कुछ भी बकते रहते हैं इसलिए भोगते रहते हैं। मतलब कुछ अपने ऊपर भोगते हैं और कुछ दूसरों के ऊपर भोगते हैं। ये दोनों काम हमारे सतत चलते रहते हैं।
अच्छे हुए कि नहीं हुए। तो एक प्रिंसिपल बनाइए कि यदि हमें सोसाइटी में अपनी इमेज अच्छी रखना हो, फैमिली में अपनी इमेज अच्छी रखना हो, तो व्यर्थ की बकबक नहीं करें। उसके लिए एक प्रिंसिपल है कि नपा तुला बोलें, मतलब जो बोलें वो उतना ही बोले जितनी आवश्यकता हो। दवाई कितनी लेना, जितनी आवश्यकता हो। जूता कौन सी साइज का पहनना, जितनी आवश्यकता हो। पैंट खरीदते हैं ना रेडीमेड, किस नाप की खरीदना, कमर कितनी होना, जितनी आवश्यकता हो। बनियान कितना बड़ा होना, जितनी आवश्यकता हो। अच्छा, कोई बोले कि सेल लगी हुई है जूतों की और 10 नंबर जूते का रेट है 399 रुपए, और योग ऐसा है कि 12 नंबर जूते का रेट है 361 रुपए, कौन सा खरीदेंगे आप? नहीं, 12 नंबर उठा नहीं सीजन में, बच गया, तो उसको उठाना है कंपनी को, तो उसने कहा भैया इसको सस्ता करो थोड़ा, तो कौन सा खरीदना आपने को? आपको नाप है 10 नंबर का, आप कौन सा खरीदना? मतलब वहां पर बराबर पैमाना है कि जितनी आवश्यकता उतनी खरीदना, उससे अधिक का नहीं खरीदना। ढीला पड़ेगा तो गिरेंगे, और बहुत टाइट रहा तो चल नहीं पाएंगे। जितना हो उतना ही अच्छा लगता है। तो ऐसे के ऐसे यहां भी जाएं, कम बोलना आवश्यकता से, कम बोलना आवश्यकता से वो भी अनुचित है, और आवश्यकता से अधिक बोलना भी क्या है? अनुचित है। फिर कैसा बोलना? उचित बोलना, जितनी आवश्यकता है उतना बोलना। इसी का नाम है मितभाषी होना। अभी हम ज्यादा बोलते हैं या कम बोलते हैं या बराबर बोलते हैं? सब बराबर ही बोलते हैं। या तो कभी बहुत ज्यादा बोलते हैं, या कभी कभी किसी से मौन ही हो जाते हैं। बिना साधना के मौन का पचखान, उससे मैं बोलूंगा ही नहीं, उससे तो बात करूंगा ही नहीं। तो ये दो में झूलते रहते हैं। होना कैसा चाहिए? बीच में होना चाहिए, जितनी आवश्यकता उतना बोलना। अब कहां कहां पर ऐसे स्लॉट्स हैं कि जहां पर जाकर के हम भूल कर देते हैं अक्सर, उनको पकड़िए और उनको अपने जीवन से कम कर दीजिए। पहला बिंदु, जहां मितभाषीपना छोड़ देते हैं, पहला बिंदु, देश विदेश की चर्चा करना। आज की ताजा खबर बताइए क्या है? आज की ताजा खबर क्या है? आज सुबह 7:15 से लेकर 9:15 बजे तक प्रवचन हुआ, और उसमें हमने ये बात सुनी। ये तो कोई नहीं बोलेगा किसी न्यूज चैनल वाले में। फिर क्या बोलेंगे? नाम लेंगे आज की ताजा खबर, और सुनाएंगे कब की? कल की सुनाएंगे। कल बस्तर जिले में फला फला घटना हुई, बराबर बोलेंगे ना आप? मतलब आप एक ही चीज सोचिए कि घटनाएं तो घटती है, कभी देश में, कभी विदेश में, कभी प्रदेश में, लेकिन हम उनको कितनी बार सुनाते हैं, कितनों के सामने सुनाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कितनी देर तक सुनाते हैं। ग्राहक जब आता है आपके पास, तो माल तो उसको खरीदना है, पर माल खरीदने के पहले औपचारिकता कितनी होती है। जब पालतू ग्राहक होता है ना, मतलब बहुत निकट का ग्राहक होता है, अपन मान लेते हैं पालतू, वो नहीं मानता कि पालतू व्यापारी है मेरा, पर वो अपन मान लेते हैं। ऐसी अपने अंदर एक उम्मीद हो जाती है, जग जाती है, तो उससे अपन इतनी घनिष्ठता कर लेते हैं, तो उससे अपन उतनी ही अनावश्यक कथाएं बहुत करते हैं। और देश विदेश की खबरें सुनाने में जितना आनंद आता है, अपने जीवन की खबरों को जानने में उतना आनंद नहीं आता। मितभाषी होगा वो क्या करेगा? जितनी आवश्यकता उतनी बात करेगा बाहर की, अनावश्यक नहीं करेगा। कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और फारूक अब्दुल्ला आ रहा है, या जो भी आ रहा है, मेरे को पता नहीं, तो वो आ रहा है, उसके आने और नहीं आने से आपका क्या होगा? सोचिए। पर ये हम न्यूज बराबर रखते हैं। इन सब न्यूज के चक्कर में हम अपनी न्यूज भूल जाते हैं। दिक्कत इस बात की है, आपके पास बहुत अच्छा ज्ञान हो, एक बहुत अच्छा सामान्य ज्ञान हो, आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने आप को तो मत भूलिए। आज की ताजा खबर में आपको यह आना चाहिए कि सुबह सुबह मैंने पत्नी के ऊपर हाथ उठाया, इसका खेद आपको दिन भर रहना चाहिए। जैसे अच्छे टीवी चैनल वाले क्या करते हैं, जो मुख्य न्यूज होती है उसको बार बार हाईलाइट करते हैं हेडलाइंस के रूप में। तो ऐसे हमारे चित्त पर आना चाहिए, मेरा हाथ उठा तो क्यों उठा, मैंने आज गाली दी तो क्यों दी, मेरे मुंह से कटुवाणी निकली नौकर के प्रति तो क्यों निकली। तब तो अपन मान सकते हैं कि अपन अपने जीवन के प्रति ईमानदार हैं। वी आर लाइफ मैनेजर। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो वी आर लाइफ डैमेजर, हम डैमेज कर रहे हैं अपनी लाइफ को।
देश विदेश की चटपटी खबरों को लेकर के भी हमारा भला नहीं होने वाला, इसलिए पहला उससे बचना। व्यापारी आता है या मित्र आता है या कोई भी आता है, हम देश विदेश की खबरों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत ना करें। यहां तक कि कोई कहता है तो उसको भी बहुत अधिक प्रोत्साहित ना करें, मतलब उसको इस प्रकार से हतोत्साहित करें, उसको बुरा नहीं लगे और धीरे धीरे वो काम के विषय पर आ जाए। मुख्य उद्देश्य रहे कि हम काम के विषय पर आ जाएं। एक चीज हुई। दूसरी चीज आती है, किसी पार्टी में जाते हैं, किसी भोज में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, किसी टूर पर जाते हैं, कभी कभी किसी पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं और वहां से आने के बाद में एक चर्चा हमारी बहुत लंबे समय तक चलती है। कौन सी? भोजन की चर्चा, भोजन के व्यंजनों की चर्चा, व्यंजनों की संख्या की चर्चा, व्यंजनों की क्वालिटी की चर्चा, व्यंजनों की प्रस्तुति की चर्चा, व्यंजनों की कीमत की चर्चा। मैं उस होटल में गया था और वहां का मेरा जो बिल बना था वो 1600 रुपए का बना था, 2 लोगों का। अब उस चीज को वो व्यक्ति याद रखता रहता है और सुनाता रहता है। बहुत अच्छी वहां पर व्यवस्था है, फूड व्यवस्था। अब ये बेकार की बात जो है उससे पेट नहीं भरेगा, लेकिन मन भरते रहते हैं अपन, तो इनसे ही बचें। कहां कितने व्यंजन रखें हम बराबर याद रखते हैं। वो उस शादी में गए थे और वहां पर तो 66 व्यंजन बने थे, एक एक गिने, जैसे अपन ने गिनने में समय लगाया और याद रखने में फिर समय लगाया। सोचिए इसकी वैल्यू क्या जीवन में। इनको हटाएं अपनी लाइफ से, ये हमारे मितभाषिता पने को खत्म करेगी। तीसरा, निंदा ना करें। निंदा करने में समय कितना जाया होता है हमको पता नहीं पड़ पाता, और निंदा करने से संस्कार भी 9-2-11 हो जाते हैं। मन में रोष पैदा होता है, किसी के प्रति द्वेष जगता है। ऐसा काम नहीं करना। कहा गया है शास्त्रों में कि निंदा करना मतलब क्या? आप क्या मानते हैं निंदा करना मतलब क्या? बहुत गलत काम है कि थोड़ा गलत काम है? मांसाहार करना गलत है कि निंदा करना गलत है? दोनों गलत है। कहा गया है कि निंदा करना मतलब क्या? किसी के पीठ के मांस को नोचना। ये उपमा भी हो सकती है, ऐसा नहीं कह रहे अपन, लेकिन आप सोचिए कि ऐसी उपमा क्यों देना पड़ी? क्योंकि निंदा कब होती है? पीठ पीछे ही होती है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि निंदा करने में हम क्या करते हैं? सामने वाले का पोस्टमार्टम ही तो करते हैं, उसको खोदते ही तो है अंदर से। रिपोर्ट भली गलत दे सकते हैं पोस्टमार्टम की, लेकिन करते हैं पोस्टमार्टम। निंदा करने वाला सच ही बोल रहा हो ऐसा जरूरी नहीं है। निंदा करने वाला झूठ का भी आश्रय लेता है, मिर्च मसाले भी लगाता है, सब कुछ करता है, लेकिन ज्ञानियों ने कहा कि निंदा करना गलत काम है। छोड़ सकते हैं इसको कि नहीं छोड़ सकते? 18 पाप स्थानक बताए ना, 19 नहीं बताए, 18 ही बताए। उन 18 में इसका स्थान है कि नहीं? पर परिवाद। पर परिवाद क्या चीज है? बिना काम से दूसरे की निंदा करना। वहां बोला कि पर परिवाद, स्वपरिवाद नहीं बोला। स्वपरिवाद हो जाए तो वो अनुमोदनीय कार्य हो जाए। जो व्यक्ति आत्मनिंदा करे गुरु के समक्ष जाकर के, परमात्मा के समक्ष जाके, तो उससे अच्छा साधक कोई नहीं। बड़े बड़े साधक का वेश पहनने वाले लोग भी अपने दोषों को छिपाते फिरते हैं। वो कुछ बलिहारी होते हैं जो बिल्कुल सरलता से, मृदुता से अपने दोषों को प्रकट कर डालते हैं। वो बनना चुनौती है, दूसरों की निंदा करना कोई चुनौती नहीं है। बचना है तो इससे बचे। मितभाषी होना है तो क्या करना? निंदा से बचना। 3 प्रयोग आपको बताए हैं। कौन कौन से? देश विदेश की चर्चा कम से कम करना, अनावश्यक है तो छोड़ देना। आज याद रखिएगा इसको। दूसरा बिंदु, भोजन पार्टी में जाएं, भोजन कर लें, पेट भर लें, यहां तक ठीक है, लेकिन भोजन की बातों को मस्तिष्क में ना भरें। और यूं भी देख लीजिए उसने इनवाइट किसके लिए किया आपको? पेट में भोजन डालने के लिए इनवाइट किया कि मस्तिष्क में भोजन डालने को इनवाइट किया? अपन करते क्या, खाते तो कम है और मस्तिष्क में ज्यादा डाल देते हैं। वैसा नहीं करना। पहले ही मस्तिष्क में बहुत कचरा है, उस कचरे में इतना अच्छा पकवान क्यों डालना? तो एक ही नियम बनाना कि भोजन की चर्चा नहीं करना, और विशेषकर बहनें रेसिपियों की चर्चा नहीं करना। कहीं खा लिया तो ठीक है, अपन हर रेसिपी बना नहीं पाएंगे जीवन में, तो हर रेसिपी सीखने की आवश्यकता भी नहीं। जितना आता है उससे अपना जीवन चल जाएगा। जो नहीं सीखा है उसको सीखिए। पंच प्रतिक्रमण नहीं किया तो उसको याद कीजिए, बजाय इसको करने के। और तीसरा पॉइंट हुआ कि हम निंदा नहीं करें। कोई आता भी निंदा करने
तो सबसे पहले माइंड में अलार्मिंग करें कि हमें निंदा नहीं करना। अब क्या करना, इसको प्रेम से समझा देना है, मधुर वाणी से समझा देना है, विषय को डाइवर्ट कर देना है, उसको ये बात सुनाने चालू करना कि देखो तुमने तो जो बात कही सो कही, पर मैं भी कुछ बात सुनाता हूं, और कोई अच्छी पुस्तक पढ़ी हो, अच्छा सत्संग किया हो, तो उसकी बात को उसके हम दोहरा देना। ये क्या बन जाएगा, ये एक स्वाध्याय बन जाएगा। तो ऐसा 3 प्रयोग आप करने की कोशिश करें, और इसके आगे के प्रयोग अपन कल के वर्तमान योग पर छोड़ते हैं। ओम शांति शांति शांति। विषय चल रहा है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, अभिव्यक्ति प्रबंधन। जीवन में बोलना ही सब कुछ नहीं है, सही बोलना, उचित बोलना, प्रसंगानुसार बोलना, भूमिकानुसार बोलना, यह भी जीवन की एक आवश्यकता होती है। और उसी सिद्धांत को समझने का और जीवन में प्रयोग करने का माध्यम है अभिव्यक्ति प्रबंधन। अभिव्यक्ति प्रबंधन में हमने मूलभूत 2 उद्देश्य बनाए। पहला यह कि जब आवश्यकता हो तो अवश्य बोलना, लेकिन उस वाणी में 3 विशेषता हो, वह वाणी हितकारी हो, मितभाषी हो और प्रियकारी हो। और दूसरा प्रिंसिपल हमारा यह है कि जब आवश्यकता नहीं हो उस समय अनावश्यक नहीं बोलना, बल्कि अपनी वाणी को विराम दे देना, चुप हो जाना, मौन ले लेना। इस प्रकार से 2 प्रकार के उद्देश्य हमारे सामने आते हैं। आवश्यकता हो तो बोलना, आवश्यकता नहीं हो तो नहीं बोलना। अब बात यह आती है कि जब आवश्यकता हो उस समय एक विशेष विवेक हमारे अंदर जागृत होना चाहिए। आवश्यकता तो महसूस कर ली बोलने की, लेकिन कैसे बोलना। तो जैसे गाड़ी नहीं चलाते हैं और गैरेज में रखते हैं तब तक तो हम बिल्कुल सेफ हैं, पर जब गाड़ी गैरेज से बाहर निकाली और जब हम रोड पर उसको ले गए तो हमें विशेष अलर्टनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक्सीडेंट हो जाए। ठीक उसी प्रकार से जब बोलना चालू करें तो इस बात का बराबर ध्यान रखना है कि कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, मतलब किसी व्यक्ति के भावों से, किसी व्यक्ति के मन से, किसी व्यक्ति के तन से हम टकरा नहीं जाए। ऐसा ना हो जाए कि हमारी वाणी जो है वो कहीं ना कहीं विवाद का कारण बन जाए। तो उसके लिए हमें 3 प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना है। पहला यह कि हमारी वाणी प्रियकारी हो, मतलब मधुर से मधुर जितनी हो सके उसको लाने का प्रयास करें। दूसरा यह कि हमारी वाणी में मितभाषिता हो, जिसका चिंतन हम कल से कर रहे हैं। वाणी मित हो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम रिजर्व हो जाएं, मतलब हमारे स्टेटस वाला व्यक्ति तो उससे बोल लें, और नहीं तो हूं हां करते हुए छोटे लोगों के साथ जीवन बिताएं। मितभाषी होना और अहंकारी होना, इन दोनों में अंतर है। मितभाषी होना अहंकार का सिंबल नहीं है, मितभाषी होना विवेक का सिंबल है कि हमारा विवेक इतना जागृत है कि कहां कितना बोलना है उतना ही हम बोलें। ये विवेक जिसका जागृत है वही मितभाषी है। तो इसलिए मितभाषी होना एक कला है अपने आप में, अहंकार नहीं है। बड़े बड़े लोग भी अधिक प्रयास इसी बात का करते हैं कि हम कम शब्दों में अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति कैसे कर सकते हैं। आप देखिए, एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे सीए, एक अच्छे वकील, एक अच्छे शिक्षक या ओवर बिजी कोई व्यापारी, इनकी जीवन शैली को देखें तो ये करते ज्यादा है, बोलते कम है। और हम में से अधिकांश लोगों की जीवन शैली देखें तो बोलते ज्यादा है और करते कम है। इसका कारण है कि जब बोलना चालू करते हैं तो हमारी गाड़ी में एक्सीलरेटर तो होता है लेकिन ब्रेक नहीं होता। कब रुकना है, कहां रुकना हमें नहीं पता, तो इसलिए बोलते ही चले जाते हैं। एक कहावत है या एक लोकोक्ति है कि एक अच्छा भाषण देने वाला व्यक्ति इस बात के लिए ज्यादा चिंता करता है या इस बात के लिए ज्यादा फोकस करता है कि मुझे स्टार्ट कहां से करना और एंड कहां से करना, कहां पर करना। और जो अल्पज्ञ होता है, अल्प अनुभवी होता है, वो विषय के बारे में तो बहुत सोचता है लेकिन कहां से स्टार्ट करना इसको भूल जाता है, और कहां एंड करना वो तो सोचता ही नहीं कभी, क्योंकि उसको लगता है कि एंड तो कभी भी हो जाएगा, जबकि उसके भाषण का कभी एंड नहीं आता और उसकी भाषण की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमें भी सोचना मितभाषी होने के लिए कि कहां से आरंभ करना और कहां समापन करना। इसके लिए बहुत अच्छा प्रिंसिपल हो सकता है कि जिन बातों को हम बहुत विस्तार से समझाना चाहते हैं, मतलब जैसे एक